हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तो आपने बचपन में ही देख रखा है, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आते हैं ट्राइंगल को कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इजंट इट? सब कुछ आपको पता है, कोई नई चीजें नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको जो है वो वर्टाइसेस दे दिए जाएंगे ट्राइंगल्स के, ठीक है। मतलब ट्राइंगल्स के वर्टाइसेस दिए हैं, इट मींस दैट कोऑर्डिनेट्स दिया जा चुका है एंड आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल है या फिर आइसोसेलेस है या फिर व्हाटएवर इट इज, या फिर वो जो वर्टाइसेस प्रोवाइडेड होगा ना उसमें कोई एक वेरिएबल होगा एंड बोला जाएगा कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इस वेरिएबल का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ओके। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे ट्राइंगल यू नो वेल, जो चीज़ें आपको पता है हम लोग उसी को यूज़ करने वाले हैं, दैट्स ऑल, ओके। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको अपने आप जो है वो नोटिफिकेशंस आते रहें एंड आपका कोई भी लेक्चर कुछ भी मिस नहीं हो, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी को इस चैनल के बारे में बताओ ताकि वो लोग भी इस चैनल से कनेक्ट होकर के पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। एंड आपके लिए भी एक माहौल क्रिएट हो पढ़ने का, इजंट इट? सबका अपना अपना एक माहौल होता है ना, तो पढ़ाई का भी माहौल होता है। जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर भी आपको डाउट आएगा तो आप आपस में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर कुछ भी रिवाइज करना हो तो सबसे अच्छा रिवीजन का तरीका वही है कि दोस्तों के साथ बैठो और बोलो तू ये बोल, तू वो बोल, वो बोल, तो उसी में रिवाइज हो जाता है कंटेंट्स, ठीक है। आराम से कर सकते हो, ओके। तो ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एजुटेक। तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं ट्राइंगल को डिस्कस करने के लिए। तो ट्राइंगल में वैसे तो आपको सब चीज़ें पता है, आप पंडित हैं, लेकिन तो भी इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल होगा तो ऑफ कोर्स आपको 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। जब आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल मिलेगा। लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए जाएंगे, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे वर्टाइसेस के एंड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना। एक प्लेन में मान लो एक 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ओके। तो यहाँ पर ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये मान लो ये ए पॉइंट है, ये मान लो ये बी पॉइंट है और ये मान लो ये सी पॉइंट है ना। तो जब आप इन तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ऑफ कोर्स आपको एक क्या मिलेगा, ट्राइंगल मिलेगा, इजंट इट, है ना। तो ये आपको जो है वो एक ट्राइंगल मिल चुका है, दैट इज ए बी सी। तो ये ट्राइंगल क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, इट में भी इक्विलैटरल, इट में भी आइसोसेलेस, इट में भी राइट एंगल। तो उसी के लिए हम लोग क्या देख लेते हैं, कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग देन द ट्राइंगल will be, है ना, देन द ट्राइंगल विल बी, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इक्विलैटरल ट्राइंगल।
इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के लिए क्या कंडीशन होगी? ओके, तो आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा यदि उसके तीनों ही साइड्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, इजंट इट। इसके तीनों ही साइड्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या है? वर्टाइसेस प्रोवाइडेड होगा, तो आप साइड्स कैसे निकालोगे? यही है ना, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, ए सी एक साइड है। तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे। एंड ये जो ए बी है दिस इज वन साइड, ये जो बी सी है वो एक अनदर साइड है, एंड ए सी जो है वो एक तीसरा साइड है, ठीक है। तो जब तीनों ही साइड्स के लेंथ बराबर होंगे तो दैट ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ तीनों ही साइड्स क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। इट मीन्स दैट ये दिस ए बी must be equal to BC must be equals to AC। AC लिखो, CA लिखो, बात एक ही है, ठीक है। जब कभी भी आपको पता करना हो कि ट्राइंगल कौन सा है तो क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड्स निकालोगे, दैट्स ऑल, ओके। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, सेकंड वन। सेकंड कौन सा होगा? मान लो हम लोग बात कर रहे हैं आइसोसेलेस की, आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए ये देख लेते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स बराबर होंगे, ठीक है। तो इट मे बी ए बी बी सी के बराबर हो जाए, या फिर बी सी ए सी के बराबर हो जाए, या फिर ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर हो जाए, ठीक है। कोई भी दो साइड बराबर हो जाए तो आप बोल सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाए, या और, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ए सी हो जाए, और ये जो ए बी बराबर क्या हो जाए? ए सी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू स्केलीन ट्राइंगल, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू स्केलीन ट्राइंगल, है ना। और स्केलीन ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होगा ये देख लेते हैं हम लोग। तो आपको पता है स्केलीन ट्राइंगल में कोई भी साइड्स बराबर नहीं होती है ना। तो ऑफ कोर्स ए बी जो है वो बी सी के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ये ए सी के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट ए बी मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू बी सी, मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू ए सी। तो जब आपको तीन वर्टाइसेस प्रोवाइड होंगे तो आप क्या करोगे? साइड्स निकालोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, एंड यदि वो इक्वल आ रहा है तीनों तो इक्विलेटरल, यदि कोई दो इक्वल आ रहा है इट मे बी एनीथिंग, ए बी बी सी के बराबर हो जाए, या फिर बी सी ए सी के बराबर हो जाए, या फिर ए बी ए सी के बराबर हो जाए, देन यू कैन से दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड थर्ड इज यदि कोई भी बराबर नहीं है इट मीन्स दैट वो ट्राइंगल क्या है? स्केलीन ट्राइंगल है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू फोर्थ कैटेगरी, एंड चौथा कौन सा होगा हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। इसके लिए क्या कंडीशन है ये भी देख लो, ये भी आपको पता है ना। और राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब क्या? 100% एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें बी एंगल जो है दैट इज राइट एंगल, है ना। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एंड बी इज राइट एंगल, मतलब बी एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ओके। तो इसमें क्या कंडीशन है? एक ही थियरम है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, दैट्स ऑल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 90 का ऑपोजिट इज हाइपोटेन्यूज, है ना। तो रिमेनिंग टू साइड्स ये क्या है? ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, साइड्स निकालोगे, यदि आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो आप मान जाओगे कि क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इट इज राइट एंगल्ड एट कहाँ पर? बी पर। हो सकता है ए पर राइट एंगल हो सकता है सी पर राइट एंगल हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बस आपको इतना देखना है कि किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम है वो यदि तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कैटेगरी, और ये है फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या हो जाएगा? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ,
है ना, मतलब कि कब वो ट्राइंगल राइट एंगल आइसोसेलेस होगा, तो इन दैट केस कोई दिक्कत नहीं है, ये राइट एंगल है मतलब एक एंगल जो होगा वो राइट तो होगा ही। तो ऐसे ही डायग्राम हम लोग बना लेते हैं कि मान लो ये जो ट्राइंगल है उसका जो बी वर्टेक्स है वो क्या है, राइट एंगल है, मतलब क्या बी एंगल जो है वो राइट एंगल है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए राइट एंगल तो हो गया, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कोई भी दो साइड बराबर होगा। एंड यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो और हाइपोटेन्यूज होता क्या है, 90 के ऑपोजिट वाला, मतलब क्या AC शुड बी द हाइपोटेन्यूज इन दिस केस, एंड AC सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब AC जो है वो AB के या फिर BC के बराबर नहीं होगा, है ना, क्योंकि AC विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो यहाँ पर कोई दो साइड्स बराबर होंगे, तो कौन दो साइड्स बराबर हो सकते हैं, ये ओनली ये AB जो है वो BC के बराबर हो जाए, AB AC के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि AC क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा, ठीक है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इफ ये जो AB है दैट मस्ट बी इक्वल टू BC, एंड यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना, क्योंकि ये राइट एंगल है एट B, तो ये हो जाएगा AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू AC होल स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली इट इज राइट एंगल्ड एट वेयर B, है ना, तो लिख लेते हैं हम लोग, इट इज राइट एंगल्ड एट B। ओके, दिमाग में फिट हुआ। तो ये है ट्राइंगल के बारे में। ओके, तो बेसिक है यार, आपको सब चीज़ें पता है, आप तो ऑलरेडी पंडित हैं, लेकिन तो भी हम लोग, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं बहुत अच्छे से, जीरो टू हीरो, इसलिए हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बातें। एक दो और पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप वीडियो पॉज करके फटाफट से जो है वो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसको फटाक से। ओके, तो देखो यार, यदि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यदि आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है एंड आपको जो है वो एंगल्स चाहिए, इट मीन्स दैट यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें तो 100% है कि एक एंगल 90 होगा ही होगा, ये तो फिक्स है ना। और यदि आपको रिमेनिंग एंगल्स चाहिए ना, तो क्या करोगे आप, आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करोगे, है ना। यदि वर्टाइसेस प्रोवाइडेड है तो आप क्या करोगे, साइड्स आराम से निकाल लोगे, तो आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज कर सकते हो। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। आराम से लगा करके एंगल्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो राइट एंगल के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यदि हमें एंगल चाहिए तो, लेकिन यदि ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो कैसे निकालेंगे हम लोग एंगल्स, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास ट्राइंगल राइट एंगल नहीं होता है और आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, तो आप यूज करोगे कोसाइन फार्मूला। क्या यूज करोगे, कोसाइन फार्मूला। वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, कब डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है। लेकिन फॉर दिस टाइम बीइंग आप समझ लो कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है एंड देन ऑल्सो यू नीड टू फाइंड क्या, एंगल्स, तो आप यूज करोगे कोसाइन फार्मूला, है ना। तो हम लोग 5 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज आवर 6th पॉइंट, एंड 6th पॉइंट यही कहता है, क्या कहता है कि इफ ट्राइंगल इज not a right angle triangle, not a right angle triangle, then use cosine formula। क्या, cosine formula, है ना। ये क्या होता है, फिट करो दिमाग में। देखो, एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का एंड आपको जो है वो वर्टाइसेस प्रोवाइडेड है, ये A है, ये B है, ये C है। तो ट्राइंगल में जो है एक नोटेशंस होते हैं। नोटेशन ये होते हैं कि जब कभी भी हमें ट्राइंगल के एंगल्स को रिप्रेजेंट करना हो, वो हम लोग कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से लिखते हैं। वर्टाइसेस को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से लिखते हैं, एंड साइड्स को हम लोग स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था।
तो कैसे होता है, ये जो एंगल ए है ना उसका जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है उसको हम लोग स्मॉल ए से लिखेंगे। ये जो एंगल बी है ना उसका जस्ट अपोजिट, ये जो वर्टेक्स बी है मतलब एंगल बी होगा, तो ये जो वर्टेक्स बी है इसका जस्ट अपोजिट वाले को स्मॉल बी से लिखते हैं। एंड ये जो वर्टेक्स सी है या फिर एंगल सी है इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को स्मॉल सी से लिखते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो ए है ना, दिस ए इज नथिंग बट क्या है, बी सी है। बी सी लिखो या फिर ए लिखो, बात एक ही है ना। वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू आर लिख सकते हो, बट ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, यदि आपको पता होगी तो अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पर ए इज नथिंग बट बी सी ओनली, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, एंड दिस स्मॉल बी इज नथिंग बट AC only, distance between A and C, and this C is nothing but small c is nothing but distance between A and B, AB है। ठीक है, तो कोसाइन फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है एंगल फाइंड करने के लिए, और हमारे पास एंगल कौन कौन से हैं, ये है एंगल A, ये है एंगल B, ये है एंगल C। ठीक है, तो कोसाइन फॉर्मूला बोलता है कि ये जो cos A, कोसाइन मतलब कॉस आएगा, ठीक है, और कॉस ए जो होता है ना दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। दिमाग में फिट करो, क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना। कैसे, देखो कॉस ए फाइंड कर रहे हो ना तो ये स्मॉल ए वाला को माइनस में डाल दो, है ना, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई, ये जो दोनों हैं स्टार्टिंग के 2bc, दैट्स ऑल। ठीक है, सिमिलरली आप मुझे बता सकते हो कॉस बी, व्हाट विल बी कॉस बी, कॉस बी क्या हो जाएगा, बोलो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, इजंट इट, है ना। देखो ये b है ना तो केवल b वाला माइनस होगा, ये दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये दोनों स्टार्टिंग दोनों का 2ac। ओके, एंड सिमिलरली आप मुझे cos c बता सकते हो, क्या होगा, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ओके, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं हम लोग, इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो यदि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है एंड आपको एंगल्स चाहिए, है ना, तो आप क्या यूज करोगे, कोसाइन फॉर्मूला। ओके, तो यही था हमारा 6th पॉइंट, एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग टू 7th पॉइंट कि आप बोलोगे कि मैम मुझे इक्विलेटरल समझ में आ गया, आइसोसेलेस समझ में आ गया, राइट एंगल समझ में आ गया, लेकिन हाउ टू डिसाइड वेदर दैट ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज और एक्यूट। ऑब्ट्यूज और एक्यूट को कैसे हम लोग देखेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एंड इसी में आपको मैं बता दूंगी एक्यूट भी। ओके, इफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इफ, है ना, इसी में मैं एक्यूट भी बता दूंगी। ओके, तो मान लो कि हमारे पास लेट ए इज ऑब्ट्यूज। यार ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता क्या है ये बताओ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि कोई भी एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो, कोई दो एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, और यदि दो एंगल ही 90 से बड़ा हो गया तो यार उन दोनों का ही सम हो जाएगा ना 180 से बड़ा, है ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को ही गायब कर देगा, है ना। तो इसलिए कोई एक एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं लेट ए इज ऑब्ट्यूज, मतलब एंगल ए जो है वो क्या है, 90 से बड़ा है। ठीक है, तो यदि ये ए एंगल 90 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स ये 180 से तो छोटा होगा ही होगा, है कि नहीं है। ऐसा थोड़े ना कि 90 से बड़ा मतलब 180 से बड़ा हो जाएगा, तब तो ट्राइंगल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेट ए इज ऑब्ट्यूज। ओके, ऑब्ट्यूज है मतलब ए क्या है, 90 से बड़ा है, और ए यदि 90 से बड़ा है तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस ऑफ ए, कॉस ए, तो कॉस ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, थोड़ा सोचो, क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ए जो है वो 90 से बड़ा आ गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव हो गया ना ए, और जैसे ही ए सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस की खुद की सरकार नहीं होती सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स कॉस ए इज नेगेटिव, और कॉस ए इज नेगेटिव इट मीन्स दैट cos of a is less than 0, है ना। और वैसे देखा जाए तो cos a होता क्या है, this one क्या है बोलो, this is b square plus c square minus a square by 2bc less than 0। ये हम लोग क्यों देख रहे हैं,
क्योंकि आपको यूजुअली वर्टाइसेस प्रोवाइडेड होंगे, मतलब क्या वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप साइड से ही बताओगे ना। आप क्या करोगे, साइड्स निकालोगे, फिर रिलेशन देखोगे, उस हिसाब से बताओगे कौन सा ट्राइंगल है। ओके, तो इसलिए जो है वो कॉस से बराबर हमने ले लिख दिया है। और यहाँ पर ये ऑफ कोर्स बी और सी क्या है, साइड्स हैं, पॉजिटिव हैं, और एक कांस्टेंट वैल्यू होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 से करोगे तो यही आ जाएगा, विच इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या, मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इसलिए दिस इज लेस देन 0। ठीक है, 0 इंटू 2bc is 0 ओनली, सो यू कैन से दैट ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। दिमाग में फिट हुआ। और दिस b इज नथिंग बट व्हाट इज b, ac, तो ये हो गया ac स्क्वायर प्लस व्हाट इज c हियर, ab स्क्वायर, है ना, लेस देन हो गया a, व्हाट इज a, bc स्क्वायर। ठीक है, तो जब कभी भी आप देखोगे कि आपने साइड्स फाइंड किए एंड साइड्स का स्क्वायर करके सम किया, तो यदि किसी भी दो साइड्स का स्क्वायर करके सम करने पर वो थर्ड साइड के स्क्वायर से छोटा आता है, इन दैट केस यू विल बी एबल टू टेल दैट दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। तो ये कंडीशन है किसका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का। ओके, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का कंडीशन। ओके, तो इसको जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैम ये जो है ना वो देखने में तो कुछ राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर यदि ये होता तो वी कैन से दैट ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन यदि ये लेस देन आ गया तो ऑब्ट्यूज है, यदि ये ग्रेटर देन आ गया तो एक्यूट है। क्यों, क्योंकि एक्यूट में क्या हो जाएगा, मान लो ए एक्यूट है, एक्यूट है इन द सेंस ए जो है वो 90 से छोटा है। एक्यूट क्या होता है, 90 से छोटा, तो cos A विल बी पॉजिटिव, मतलब cos A इज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन वाला सिंबल ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। फिट हुआ, दिमाग में चमका। तो यही कंडीशन है। ठीक है, यदि आपके पास ये AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लेस देन आ जाए BC स्क्वायर, तो ये आप क्या बोलोगे कि ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल को समोसा से लिख दूं, लिख दिया। ठीक है, और यदि आपके पास AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर आए, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा ट्राइंगल, इक्वल आते ही राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और इस केस में इट इज राइट एंगल्ड एट, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल्ड कहाँ पर है, इट इज राइट एंगल्ड एट, कहाँ पर है राइट एंगल्ड, देखो ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, तो ये BC है हाइपोटेन्यूज, मतलब BC का ऑपोजिट विल बी राइट एंगल, कहाँ पर होगा, एट A। और यदि आपके पास आ जाए AC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर ग्रेटर देन BC होल स्क्वायर, तो क्या बोलोगे आप, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। हमने ट्राइंगल के सारे कंडीशंस देख लिए हैं। अब आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, यदि आपसे पूछा जाए कि ये वर्टाइसेस हैं ट्राइंगल के, बताओ कौन सा ट्राइंगल होगा, एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो, सब कर सकते हो। ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। तो ये कंडीशन है ऑब्ट्यूज का कि क्या है, किसी भी दो साइड्स का स्क्वायर करो, सम करो, यदि वो तीसरे साइड के स्क्वायर से छोटा आता है तो क्या है, ऑब्ट्यूज है। यदि इक्वल आता है तो राइट एंगल है, यदि ग्रेटर देन आता है तो एक्यूट है। दिमाग में फिट हुआ, चमका। चलो, तो फटाफट से आप वीडियो पॉज कर लो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो पॉज करके क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर x, 1, 0, 0 एंड 1, y एंड गिवन x, y जो है वो 0 से 1 के बीच में है, मतलब x एंड y दोनों ही 0 से तो बड़ा है बट 1 से छोटा है, देन फाइंड x एंड y। x और y आपको चाहिए। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, लंबा चौड़ा है लेकिन बिल्कुल हलवा,
क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर ओके 12,8 -2,6 एंड 6,0. देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है. Triangle is right but not isosceles. Okay. Triangle is isosceles but not right. Okay. Okay. हाँ, triangle is obtuse and triangle is right and isosceles. बताना है, ठीक है. तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे एंड आंसर आएगा तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, है ना. तो अब हम लोग क्या करते हैं, साथ में मिलके सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन इज दिस वन. तो आपको पता है कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल बन के आ रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है. तो मान लो ये वर्टाइसेस ABC दिए हुए हैं. एक कोऑर्डिनेट्स पहला ही मान लो x,1 है, B क्या है 0,0 है एंड C इज नथिंग बट 1,y, है ना. और यदि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मीन्स दैट तीनों ही साइड्स बराबर होंगे, मतलब AB बराबर BC बराबर AC होगा, है कि नहीं है. एंड AB इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो आप इसको x1 y1 मानो, इसको x1 y1, बात एक ही है ना. तो ये क्या हो जाएगा 0 - x होल स्क्वायर, या फिर x - 0 होल स्क्वायर कर दो, है ना. स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. तो ये हो गया x - 0 होल स्क्वायर. हमेशा मतलब जो पॉजिटिव आए उस हिसाब से लिख दिया करो, ठीक है. तो ये हो गया x - 0 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 - 0 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू BC. व्हाट इज BC हियर, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C. तो ये हो जाएगा 1 - 0 होल स्क्वायर 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हो जाएगा y - 0 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू AC. व्हाट इज AC हियर, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C. तो ये हो गया x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - y होल स्क्वायर 1 - y होल स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पर तीनों ही बराबर हैं, और जब तीनों ही बराबर हैं तो हो सकता है ये इसके बराबर हो, फिर ये इसके बराबर हो, ठीक है. कर दो. जब आप इसको इसके बराबर करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x - 0 इज x ओनली. तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 - 0 इज 1, तो 1. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - 0 इज 1 1 होल स्क्वायर इज 1 प्लस y - 0 इज y. ये हो गया y होल स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर करोगे अंडर रूट उड़ जाएगा, सो इट इज x स्क्वायर प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर, है ना. ये 1 और 1 उड़ जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर. इट मीन्स दैट यू हैव गॉट x बराबर y. एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, मतलब x बराबर क्या हो गया, y हो गया, है ना. नेगेटिव का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं एंड एक से छोटा है, इसलिए x बराबर y आ चुका है. ओके. नेक्स्ट ये इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 1 - 0 होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस y - 0 y होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये इसको खोलोगे -b होल स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 - 2x, और ये हो गया प्लस 1 - y होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 प्लस y स्क्वायर -2y. दोनों ही बराबर हैं, है ना. तो अंडर रूट को उड़ाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, सो इट विल गिव यू 1 प्लस y स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर -2y, है ना. और ये लेफ्ट का 1 राइट का 1 उड़ेगा, है ना, और ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर को उड़ाएगा. सो यू हैव गॉट x स्क्वायर प्लस 1 -2x -2y. दिस इज इक्वल टू 0, है ना. और यहाँ पर आपके पास x बराबर y है, तो आप y के जगह पर x को भी यूज कर सकते हो. तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 -2x 2x बराबर 0. क्या किया हमने, ये जो y है ना इसकी जगह पर x रख दिया है, ठीक है. सो इट हैज़ बिकम x स्क्वायर -2x 2x इज -4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है. और ये एक क्या है, देखो ना क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका रूट निकालना है, या तो फैक्टराइज कर दो, लेकिन फैक्टराइज करोगे तो आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे, श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना. तो ये हो जाएगा x बराबर -b. व्हाट इज b हियर, -4, सो इट इज -b मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब -4 होल स्क्वायर -4ac, मतलब 4 × 1 × 1 इज 4 ओनली, होल डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 × 1.
है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -4 इंटू माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो दिस इज +4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये -4 का होल स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 4 इज 12 एंड अंडर रूट 12 इज नथिंग बट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3, 4 बाहर आएगा 2 के जैसा, तो ये होगा 2√3 है ना। सो इट इज 2√3 होल डिवाइडेड बाई 2 है ना। सो यू हैव गॉट x बराबर, जब ये 2 इसको उड़ाएगा तो बच जाएगा 2 प्लस माइनस इस 2, ये 2 इस 2 को उड़ाएगा तो बचेगा √3। सो यू हैव गॉट x एज 2 प्लस √3 या फिर x एज 2 माइनस √3 है ना। लेकिन आप किसको लोगे ये बताओ, आप किसको लोगे, 2 प्लस √3 लोगे या 2 माइनस √3 लोगे, 2 माइनस √3 लोगे। क्यों, क्योंकि √3 इज 1 पॉइंट समथिंग है ना, 1.732 होता है, तो ये 2 प्लस 1 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें x और y दोनों ही एक से छोटे चाहिए। तो यहाँ पर 2 माइनस √3 मतलब 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग, जो कि आराम से जो है वो 0 पॉइंट समथिंग दे देगा। ठीक है, तो कौन सा एक्सेप्ट करोगे, इसे एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर y तो था ही, सो यू हैव गॉट x बराबर y बराबर 2 माइनस √3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर है ना। दिमाग में फिट हुआ, क्या किया हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन लगाया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेकंड वन। सेकंड वन 3 वर्टाइसेस दिए हैं है ना। अपनी मर्जी से मान लो यार कि पहला वर्टाइसिस A है, पहला वर्टेक्स A है और इसका कोऑर्डिनेट है 12,8 है ना। किसी को भी आप ABC मान सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली जो पहला लिखा है उसे A मान लो, B मान लो, C मान लो है ना। तो ये हो गया, B इज -2,6 एंड C क्या है 6,0 है ना। तो आपको आइसोसेलेस राइट दिख रहा है ऑप्शन में, तो आप आराम से जो है वो साइड्स निकालोगे, साइड मतलब AB निकालोगे, तो AB मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 12 का होल स्क्वायर करो या फिर 12 प्लस 2 होल स्क्वायर करो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं कितना बार बोल रही हूँ। तो ये हो जाएगा 12 माइनस ऑफ -2 मतलब 12 प्लस 2 होल स्क्वायर, 12 प्लस 2 इज 14 होल स्क्वायर, सो दिस इज 14 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 विल बी कितना 2, तो ये होगा 2 होल स्क्वायर। सो यू हैव गॉट अंडर रूट ऑफ 14 का होल स्क्वायर इज 196। देखो 1 से लेकर के 20 का स्क्वायर पक्के से याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 30 तक पता होनी चाहिए, 20 तक याद रखो, धीरे धीरे याद करते जाओ है ना। तो 14 होल स्क्वायर इज 196 प्लस 2 होल स्क्वायर इज 4, सो यू हैव गॉट 196 प्लस 4 इज 200 है ना। तो ये आ चुका है 200। तो बेसिकली यू हैव गॉट AB एज, ये 200 कुछ भी नहीं है यार, 100 इंटू 2 है, तो 100 अंडर रूट से बाहर आएगा, क्या देगा 10, तो दिस इज 10√2 है ना। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू BC। चलो BC फाइंड करते हैं। BC इज डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, तो इसको क्या करोगे, 6 माइनस ऑफ -2 है ना, तो 6 प्लस 2 होल स्क्वायर मतलब 8 होल स्क्वायर इज 64, डायरेक्ट लिख दूं है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, -6 होल स्क्वायर विल बी -6 होल स्क्वायर इज 36 है ना, तो ये हो गया 36। सो इट इज अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36 इज नथिंग बट कितना 100, और अंडर रूट 100 इज नथिंग बट 10 है ना। तो ये आ चुका है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू AC। AC भी फाइंड कर लो, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 होल स्क्वायर मतलब 6 होल स्क्वायर इज 36 प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब 64, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 100, दिस इज नथिंग बट 10 है ना। सो यू हैव गॉट AB एज 10√2, BC एज 10 और AC एज, गड़बड़ है क्या कुछ, देखो नहीं गड़बड़ नहीं है, सही है, एकदम सही है, झक्कास है। देखो यहाँ पर आपने देखा कि यार 2 साइड्स तो बराबर आ गई, 2 साइड्स बराबर आ गई, तो ये यहाँ पर आ रहा है आपके पास BC बराबर AC, BC बराबर AC आ रही है, इट मीन्स दैट ये क्या है, आइसोसेलेस तो है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। और यदि आप देखोगे तो आप इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये हो जाएगा BC होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू BC होल स्क्वायर विल बी 100 प्लस 100 मतलब 200 है ना, 200 जो कि इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब क्या AB स्क्वायर, क्योंकि AB स्क्वायर इज ऑल्सो 200, तो यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स दैट ये क्या है, राइट एंगल भी है,
राइट एंगल है, लेकिन कहाँ पर राइट एंगल है, देखो लॉन्गेस्ट इज ए बी, हाइपोटेन्यूस इज ए बी, तो ए बी का ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, सी। राइट एंगल ट्राइंगल है एट कहाँ पर, सी पर, तो ये राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, तो ऑप्शन देख लो, ट्राइंगल इज राइट बट नॉट आइसोसेलेस, गलत बोल रहा है, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस बट नॉट राइट, गलत है, डी आ जाएगा ना, ट्राइंगल इज राइट एंड आइसोसेलेस, है ना, सो डी। और ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज, यदि एक एंगल 90 आ गया तो ऑब्ट्यूज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यदि ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा यार। ऑब्ट्यूज होने पर 90 तो ऑलरेडी है, एक 90 से बड़ा आ रहा है, दोनों मिलकर के ही 180 से बड़ा कर देगा, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज तो होगा नहीं, सो आंसर इज डी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ट्राइंगल, आई होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे कि ये स्क्वायर कैसे होगा, पैरेललोग्राम कैसे होगा, वो हम लोग सीखेंगे। वैसे आप पंडित हैं, सब चीज़ें आपको पता है, मतलब क्योंकि हम लोग बचपन में देखते आते हैं ना, व्हाट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब चीज़ें आपको पता है, तो लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे पूछा जाएगा, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज यही डिस्कस किया हमने, एंड अभी आपको डीपीपी नहीं करना है, हम लोग क्वाड्रिलेटरल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डीपीपी दूंगी, ठीक है। तो यही है, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो, ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें, को आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड वीडियोस को लाइक करो यार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एंड शेयर करो अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में, शेयर करो, भाइयों बहनों, आपके रिलेटिव्स को बताओ इस चैनल के बारे में। एंड कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, फटाफट से क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो, सेंड करो। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाओगे, है ना, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पोस्ट करके सॉल्यूशन ले सकते हो, है ना, तो घर बैठे अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो आप, ओके, कहीं भी इधर उधर मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यही है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो।